सड़क के किनारे खड़ी काली सेडान के पास कियारा बस कार से उतरने ही वाली थी। तभी आरव की छठी इंद्रिय इंस्टिंक्ट्स अचानक जाग उठी। उसने सामने वाली कांच की इमारत की छत पर सूरज की रोशनी की एक चमक देखी। स्कोप लेंस। स्नाइपर। आरव दहाड़ा नीचे झुको। उसने कियारा को पकड़कर नीचे खींच लिया। धाएं। गोली कार की विंडशील्ड को तोड़ती हुई निकल गई। लोग चीखने लगे। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। आरव ने कियारा को जमीन पर अपनी ढाल बनाकर बचाया। तभी दूसरी गोली चली। कंक्रीट का एक टुकड़ा उड़कर उसके गाल को काट गया। खून। कियारा घबराहट में चिल्लाई। आरव। आरव गुर्राया। नीचे ही रहो। वह गली की तरफ तेजी से भागा, स्नाइपर का पीछा करने। छत पर पीछा रूफटॉप परस्यूट। आरव सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचता है, लेकिन स्नाइपर पहले से ही भाग रहा था। काली होड़ी, गठीला बदन। दोनों के बीच छतों पर दौड़ शुरू हुई। कूदना, दौड़ना, लड़ाई। आखिरकार आरव उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जमकर घूंसे चलते हैं। आरव उसका नकाब खींचता है और सन्न रह जाता है। विराज? स्नाइपर और कोई नहीं, विराज सिंघानिया था। आरव का चचेरा भाई, उसके अपने परिवार का सदस्य। विराज एक कुटिल मुस्कान देता है। सरप्राइज भाई? आरव दंग था। तुम मुझे मारना चाहते हो? विराज हंसता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? यह साम्राज्य मेरा था जब तक तुम वापस नहीं आए। आरव की दुनिया हिल गई। क्या तुमने पापा भी? विराज गुस्से में उसे धक्का देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विराज एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, धुएं का गुबार, और वह वहां से भाग निकलता है। आरव छत पर खड़ा भारी सांसें ले रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अपना ही भाई उसकी मौत चाहता है। वापस कार में कियारा आरव के जख्म को साफ कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, वह कौन था? आरव ने झूठ बोला, कोई भाड़े का कातिल। कियारा उसकी आंखों में देखती है। झूठ। थोड़ी खामोशी के बाद, लेकिन जब तक तुम तैयार नहीं हो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। आरव खामोशी से उसे देखता रहा। उस पर शक करना मुश्किल होता जा रहा था, और खुद को रोकना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इस बीच विराज एक गुप्त तहखाने अंडरग्राउंड रूम में दाखिल होता है। वहां एक रहस्यमय बुजुर्ग आदमी बैठा था। विराज घुटनों के बल बैठ गया। मैं नाकाम रहा। वह रहस्यमयी आदमी मुड़ा और बोला, तो अगली बार आरव और कियारा दोनों को मार देना। चेहरा सामने आता है, विक्रम मल्होत्रा। कार के अंदर गहरी खामोशी थी। विंडशील्ड पर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं, और आरव बस टकटकी लगाए सामने देख रहा था। उसके गाल से अभी भी हल्का खून बह रहा था। कियारा चुपचाप फर्स्ट एड बॉक्स खोलती है, रुई कॉटन निकालती है और धीरे से उसके जख्मों पर लगाती है। आरव के मुंह से हल्की सिसकी निकलती है। ध्यान से। कियारा धीरे से मुस्कुराई। गोली से बच गए हो, अब रुई से डर लग रहा है? आरव पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। कियारा उसके गाल पर पट्टी लगाती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आंखें मिली। सन्नाटा। एक अजीब सा तनाव, टेंशन। कियारा फुसफुसाती है, आज अगर तुम ना होते तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। आरव धीरे से कहता है, और अगर मैं थोड़ा भी देर से पहुंचता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कियारा सुनने रह गई। उसने पहली बार आरव की आवाज में असली फिक्र सुनी थी। कियारा ने धीरे से पूछा, तुम हर वक्त अपने चारों तरफ इतनी दीवारें, वॉल्स क्यों बनाकर रखते हो? आरव ने नजरें चुरा ली। क्योंकि दीवारें जान बचाती हैं। और दिलों का क्या? आरव खामोश। कोई जवाब नहीं। कार सिंघानिया मेंशन के बाहर रुकती है। कियारा बाहर देखती है। एक विशाल महल जैसी जागीर। वह हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाती है। लॉटरी लगी है क्या? आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये किराए पर है। कियारा हंसी। बिल्कुल, मैं भी वीकेंड्स पर बकिंगम पैलेस किराए पर लेती हूँ। आरव अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। जाने से पहले कियारा रुकी। आरव? हूँ? अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर रुककर वह बोली, जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वे मामूली दुश्मन नहीं है। आरव उसके चेहरे को गौर से देखता है। ये समझने की कोशिश करता है कि क्या वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज दिखी, डर। असली डर। मेंशन के अंदर महेंद्र गुस्से और चिंता में इंतजार कर रहे थे। तुम ठीक हो? आरव सिर हिलाता है। स्नाइपर था। महेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। पहचान उजागर, आइडेंटिटी लीक हो चुकी है। राजेश तनाव भरी आवाज में बोला, यंग मास्टर को अब सुरक्षा बढ़ानी होगी। आरव ने सर्द लहजे में कहा, सुरक्षा नहीं, मुझे जवाब चाहिए। विराज इसमें शामिल है। महेंद्र जैसे पत्थर बन गए। क्या? आरव। मैंने उसका चेहरा देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेंद्र भारी मन से नीचे बैठ गए, जैसे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। फिर वे बुदबुदाए, मुझे पता था एक दिन परिवार ही सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब क्या? महेंद्र ने धीरे से ऊपर देखा।
अब फैमिलीवार पारिवारिक युद्ध शुरू होता है। सिंघानिया मेंशन का प्राइवेट स्ट्रेटजी रूम। महेंद्र, आरव और राजेश एक बड़ी कांच की मेज के चारों ओर बैठे थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था जैसे हवा भी तनाव से भर गई हो। महेंद्र ने धीरे से बोला, विराज ने जब खुलेआम तुम पर हमला कर दिया है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है। ठहर कर, वे अब डर गया है? आरव ने ठंडे लहजे के साथ पूछा। या फिर हताश, डेस्परेट हो गया है? महेंद्र ने सिर हिलाया। हताश दुश्मन सबसे खतरनाक होते हैं। राजेश मेज पर कुछ गोपनीय फाइलें रखता है। यंग मास्टर, विराज अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में आपके विरासत के अधिकारों, इनहेरिटेंस राइट्स को चुनौती देने वाला है। आरव ने माथे पर बल देते हुए पूछा, कैसे? राजेश, उसका दावा है कि आप सिंघानिया ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य, अनफिट हैं। आरव लगभग हंस पड़ा। मुझे मारने की कोशिश करेगा और फिर कहेगा कि मैं अयोग्य हूं। महेंद्र, बोर्ड तर्क लॉजिक नहीं देखता, बोर्ड ताकत देखता है। महेंद्र खड़े हो गए, विशाल खिड़की की ओर टहलने लगे। आरव, पारिवारिक युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीते जाते। वह मुड़े। कभी कभी एक हस्ताक्षर, सिग्नेचर, ट्रिगर से ज्यादा खतरनाक होता है। आरव धीरे धीरे समझ गया। बोर्डरूम की लड़ाई। महेंद्र ने सिर हिलाया। विराज तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं हरा सका, अब वह तुम्हें राजनीतिक रूप से हराने की कोशिश करेगा। राजेश एक और फाइल आगे बढ़ाता है। अंदर 12 बोर्ड सदस्यों की प्रोफाइल थी। हर वोट मायने रखेगा। आरव नामों को स्कैन करता है। अचानक रुक जाता है। एक नाम उसकी आंखों में खटकता है, कियारा मल्होत्रा। आरव ने ऊपर देखा। वह यहाँ क्यों है? महेंद्र का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म के जरिए वह 8% वोटिंग अधिकारों को नियंत्रित करती है। आरव स्तब्ध रह गया। वे हमारे बोर्ड में है, राजेश, और कोई नहीं जानता कि वह किसकी तरफ है। देर रात आरव अपनी बालकनी पर खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कियारा दोस्त है या कोई जाल? तभी फोन बजता है। कियारा का मैसेज, कल शाम 7 बजे, अगर सच जानना चाहते हो तो मुझसे मिलो। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। दूसरा से जाता है, अकेले आना। कहीं दूर विराज विस्की का गिलास घुमा रहा था। उसके सामने विक्रम मल्होत्रा बैठा था। विराज कुटिलता से मुस्कुराया। बोर्ड मीटिंग में आरव खत्म हो जाएगा। विक्रम ने ठंडा जवाब दिया, उसे कम मत समझो। विराज हंसा। वह भावुक है, उसकी कमजोरी साफ है। विक्रम ने पूछा, और वह कमजोरी क्या है? विराज की मुस्कान गहरी हो गई। कियारा। अगली शाम शहर के एक शांत लेकसाइड कैफे में हल्की बारिश हो रही थी। आरव ब्लैक कोट पहने कोने की एक टेबल पर बैठा था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। ठीक शाम के 7 बजे कियारा अंदर आई। सफ़ेद शर्ट, काला ब्लेजर, पीछे बंधे हुए बाल। आज वह ग्लैमरस नहीं लग रही थी, आज वह खतरनाक लग रही थी। वह सामने बैठी, बिना किसी मुस्कुराहट के। आने के लिए शुक्रिया। आरव कुर्सी पर पीछे की ओर झुका। तुमने कहा था कि मुझे सच जानना चाहिए, बात शुरू करो। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे तय कर रही हो कि कितना सच बताया जाए। फिर, मैं सिंघानिया ग्रुप के बोर्ड में हूँ। आरव भावहीन रहा। ये मुझे पहले से पता है। कियारा की भौहें तन गई। जाहिर है तुम्हें पता होगा। थोड़ी देर रुककर उसने धीमे से कहा, मैं बोर्ड में अपने पिता के कहने पर आई थी। आरव के जबड़े भिज गए। जासूसी करने के लिए? शुरुआत में हाँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव धीरे से खड़ा हुआ। बातचीत खत्म। कियारा ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। रुको। आरव रुक गया। वह फुसफुसाई, चीजें बदल गई हैं। उसने नीचे उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में। क्या सच में? कियारा, मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी जुटानी थी, एक ठहराव। लेकिन मैं जितना तुम्हारे करीब आई उतना ही समझी कि तुम वैसे नहीं हो जैसा मुझे बताया गया था। आरव की ठंडी आवाज, और तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में क्या बताया था? कियारा हिचकिचाई, फिर बोली कि तुम खतरनाक हो। आरव कड़वाहट से हंसा। उनके लिए? शायद हूं। कियारा आगे की तरफ झुकी। आरव, जो खेल चल रहा है ना, वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। साफ साफ बताओ। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। बोर्ड मीटिंग सिर्फ वोटों के बारे में नहीं है। तो फिर? कोई वहां तुम्हें जान से मारने की योजना बना रहा है। आरव सुन न रहेगा। तुम्हें कैसे पता? कियारा, क्योंकि मैंने अपने पिता और विराज की बातें सुन ली थीं। आरव की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। विराज, कियारा ने सिर हिलाया। वे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आरव की सांसें धीमी पड़ गईं। पुष्टि हो गई। उसका सबसे बड़ा डर सच था। कियारा ने कोमलता से कहा, मैं जानती हूं तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं नहीं करता। ये बात चुभी, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है। फिर उसने मेज के दूसरी तरफ एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव खिसकाई। इसके अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आंशिक सबूत, पार्शियल प्रूफ। आरव उसे घूरता रहा। मेरी मदद क्यों कर रही हो? कियारा की आंखों में नमी आ गई। एक लंबी खामोशी। फिर, क्योंकि इस सफर में कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की चाहत छोड़ दी। जैसे ही आरव ने वह ड्राइव उठाई, सड़क के उस पार एक काली एसयूवी स्टार्ट हुई। अंदर एक बंदूकधारी ने साइलेंसर लगी पिस्तौल उठाई।
कैफे की खिड़की को निशाना बनाया और बुदबुदाया, दोनों को खत्म कर दो। आरव जैसे ही फ्लैश ड्राइव को टेबल से उठाता है, तभी उसकी नज़र कैफे के कांच में पड़ रहे एक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पर पड़ती है। सड़क के उस पार काली एसयूवी, आधी खुली खिड़की, बंदूक की नली। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। कियारा, नीचे झुको। वो पूरी ताकत से टेबल को पलट देता है। फट। साइलेंसर लगी गोली कैफे के कांच को तोड़ती हुई अंदर घुसती है। लोग चीखने लगते हैं। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। कियारा सदमे में नीचे गिर गई। ये क्या हो रहा है? आरव उसका हाथ पकड़कर उसे उल्टी हुई टेबल की ओट में खींचता है। दूसरी गोली, तीसरी गोली। गोलियां लकड़ी के पार्टीशन में जा धंसी। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, वे अब हम दोनों को मरा हुआ देखना चाहते हैं। कियारा घबराहट में। पीछे का रास्ता बैक एग्जिट। आरव सिर हिलाता है। दोनों झुककर किचन की तरफ भागते हैं। शेफ चिल्ला रहे थे। स्टाफ इधर उधर भाग रहा था। हर तरफ अफरा तफरी। आरव पीछे का दरवाजा खोलता है, लेकिन गली पहले से ही बंद ब्लॉक थी। वहां दो हथियारबंद आदमी खड़े थे। कियारा फुसफुसाई, हम फंस गए हैं। आरव का चेहरा सक हो गया। नहीं, वे फंसे हैं। लड़ाई का दृश्य, फाइट सीक्वेंस। पहला हमलावर आगे बढ़ता है। आरव उसकी कलाई मरोड़ देता है। बंदूक नीचे गिर जाती है। कोहनी का जोरदार प्रहार उसके जबड़े पर। दूसरा हमलावर चाकू निकालता है। कियारा पास पड़ी एक मेटल ट्रे उठाकर उसके चेहरे पर दे मारती है। उसे फिर से छूने की हिम्मत की तो जान ले लूगी। आरव एक पल के लिए उसे देखता है। वह सच में प्रभावित, इम्प्रेस था। दोनों मिलकर उन दोनों आदमियों को काबू कर लेते हैं। एक हमलावर घायल हालत में फर्श पर पड़ा था। आरव उसका कॉलर पकड़ता है। किसने भेजा है तुम्हें? हमलावर खून थूकता है और हंसने लगता है। तुम पहले से ही मर चुके हो, वारिसेर। आरव सुनने लग गया। वारिसेर, इसका मतलब उसकी पहचान उसकी सोच से कहीं ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। इससे पहले कि आरव और पूछताछ करता, हमलावर अपने दांतों के नीचे छिपी साइनाइड की कैप्सूल काट लेता है। पल भर में उसकी मौत हो जाती है। कियारा दहशत में, हे भगवान। पुलिस के सायरन की आवाज पास आने लगती है। आरव तुरंत कियारा का हाथ पकड़ता है। हमें निकलना होगा अभी। लेकिन पुलिस? कोई पुलिस नहीं। मुझे नहीं पता कि विभाग में कौन लिखा हुआ है। कियारा उसे देखती है, फिर चुपचाप सिर हिलाती है। उसे उस पर भरोसा है। वे एक सुनसान पार्किंग स्ट्रक्चर में छिप जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। दोनों की सांसें तेज हैं। एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ा हुआ है। कियारा अचानक घबराहट में हंसने लगती है। हमारी डेट्स डेट्स बहुत अजीब होती हैं। आरव भी चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर सन्नाटा छा गया। बेहद नजदीकी बारिश, खतरा, धड़कनें। कियारा ने धीरे से कहा, आरव, "हम्म? अगर हम इस सबसे जिंदा बच निकले तो फिर कोई झूठ नहीं।" आरव उसकी आंखों में देखता है, फिर धीरे से रिलाता है, कोई झूठ नहीं। सुनसान पार्किंग स्ट्रक्चर की ऊपरी मंजिल पर कंक्रीट के फर्श पर बारिश की बूंदें टपक रही थी। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। आरव और कियारा एक टूटे हुए खंभे के पास खड़े थे। दोनों की सांसें अब सामान्य हो रही थी, लेकिन माहौल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी, इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर थी। कियारा धीरे से बोली, तुमने वादा किया था, अब और कोई झूठ नहीं। आरव उसे देखता रहा। एक लंबी खामोशी। फिर उसने पूछा, अगर मैं जो सच बोलूं वो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दे तो? कियारा की आंखें उस पर टिक गई। कोशिश करके देखो। आरव धीरे से उसके करीब आया। उसकी आवाज़ भारी थी। मेरा नाम सिर्फ आरव नहीं है। ठहर कर, मैं आरव सिंघानिया हूँ। कियारा पल के झपकाना भी भूल गई। क्या? महेंद्र सिंघानिया का पोता? अर्जुन सिंघानिया का बेटा? उसके चेहरे का रंग मुड़ गया। नहीं, यह असंभव है। आरव ने एक कड़वी मुस्कान दी। बिल्कुल यही मेरा भी रिएक्शन था। आरव उसे सब कुछ बताता है। उसकी छिपी हुई पहचान, 10 साल की गरीबी वाली जिंदगी, पिता का कत्ल, गुप्त विरासत, सीक्रेट इनहेरिटेंस, परिवार की साजिश। कियारा चुपचाप सुनती रही। हर शब्द उसे अंदर तक झकझोर रहा था। आखिरकार वो फुसफुसाई, मेरे पिता, क्या उन्हें यह पता है? आरव, मुझे ऐसा ही लगता है। कियारा एक कदम पीछे हट गई, जैसे पूरी हकीकत ही चटक गई हो। हे भगवान! उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर ये सब सच है तो मेरे पिता। वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। आरव ने कोमलता से कहा, शायद वे इसमें शामिल हो। कियारा तुरंत तड़प उठी। नहीं। फिर स्वर धीमा करते हुए, वे बेरहम हो सकते हैं, लेकिन कातिल नहीं हो सकते। आरव ने शांति से जवाब दिया, मैंने भी अपने परिवार के बारे में यही सोचा था। ये बात उसे बहुत गहराई तक चुभी। एक लंबी खामोशी छा गई। बारिश और तेज हो गई। कियारा ने अंततः कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। ले लो। वह जाने के लिए मुड़ी, फिर रुक गई। पीछे मुड़े बिना बोली, बोर्ड मीटिंग में मैं तुम्हारे पक्ष में वोट दूंगी। आरव दंग रह गया। क्यों? कियारा फुसफुसाई,
क्योंकि भले ही मुझे अभी पूरा सच न पता हो, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ। वह मुड़ी। उसकी आंखें आरव की आंखों में डूबी थीं। तुम यहाँ खलनायक विलन नहीं हो। जैसे ही कियारा वहां से निकली, आरव का फ़ोन बज उठा। राजेश का फ़ोन था, बेहद ज़रूरी। यंग मास्टर, इमरजेंसी। आरव का चेहरा सख्त हो गया। क्या हुआ? राजेश की सांसें फूल रही थीं। महेंद्र सर, वे अचानक गिर पड़े, कोलैप्स हैं। आरव का फ़ोन उसके हाथ में जैसे जम गया। गिर पड़े मतलब क्या? साफ साफ बताओ। राजेश की आवाज़ घबराहट से भी थी। बोर्ड मीटिंग की तैयारी के बीच वे अचानक गिर पड़े। डॉक्टरों को जहर पॉइजनिंग का शक है। आरव का दिल एक सेकंड के लिए जैसे रुक गया। अस्पताल का नाम भेजो। कॉल कट गई। आरव बिना एक सेकंड बर्बाद किए पार्किंग स्ट्रक्चर से तेजी से निकल गया। सिटी हॉस्पिटल, वीआईपी इमरजेंसी विंग। हर तरफ डॉक्टर भाग रहे थे, सुरक्षा कड़ी थी। राजेश कॉरिडोर में खड़ा इंतजार कर रहा था। आरव सीधे उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? राजेश ने मायूसी में सिर हिलाया। चाय पीने के कुछ ही मिनटों बाद वे गिर पड़े। आरव की आंखें गुस्से से काली पड़ गईं। चाय किसने परोसी थी? राजेश हिचकिचाया। पर्सनल बटलर ने। कहाँ है वह? राजेश ने धीमे से कहा। मर गया। आरव सामने रह गया। क्या? जाहिर तौर पर आत्महत्या, अपैरेंट सुसाइड। आरव कड़वाहट से हंसा। कितनी सुविधाजनक बात है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। मरीज अब स्थिर स्टेबल है, लेकिन जहर बहुत तेज था। अगले कुछ घंटे बहुत नाजुक, क्रिटिकल हैं। आरव राहत और गुस्से का मिला जुला एहसास महसूस करता है। वह आईसीयू के अंदर दाखिल होता है। महेंद्र बिस्तर पर बेहद कमजोर हालत में लेटे थे। मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। उन्होंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। आरव आरव उनके पास बैठ गया। किसने किया ये सब? महेंद्र ने कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। बोर्ड मीटिंग। क्या मतलब? महेंद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसे रद्द मत करना, डोंट कैंसल इट। आरव हैरान था। दादाजी, आप मौत के करीब हैं और आपको मीटिंग की पड़ी है? मेरी बात सुनो। अगर बोर्ड ने जरा भी कमजोरी देखी तो विराट जीत जाएगा। उन्हें तेज खांसी आई। कल तुम अकेले जाओगे। आरव ने सिर हिलाया। नहीं। हाँ। एक पल के लिए उनकी पुरानी ताकत वापस लौट आई। कल तुम छिपकर रहने वाले वारिस नहीं रहोगे। ठहर कर। कल तुम राजा बनोगे। आईसीयू के बाहर। आरव बाहर निकला। उसका चेहरा अब पूरी तरह से पथरीला और ठंडा था। कोई डर नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ युद्ध। राजेश ने शांति से पूछा। क्या आदेश हैं, यंग मास्टर? आरव ने अस्पताल की अंधेरी खिड़की की ओर देखा। सुरक्षा दोगुनी कर दो। मेंशन को पूरी तरह सील कर दो। और मुझे हर एक बोर्ड सदस्य की पूरी जानकारी चाहिए। राजेश ने सिर झुकाया। जी सर। फिर आरव ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। कल हम पहले गद्दार का अंत करेंगे, कहीं और। विराज को एक कॉल आती है। महेंद्र बच गया। विराज की मुस्कान गायब हो गई। पास बैठे विक्रम मल्होत्रा ने धीमे से कहा। तो फिर कल का दिन काफ़ी पेचीदा होने वाला है। विराज कुटिलता से मुस्कुराया। अच्छा है। मुझे पेचीदा खेल पसंद है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।